चलिए साथियों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो बताए थे आपको एमसीक्यू करवाएंगे। हमने पहले ही आप लोगों से कहा था कि हम लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। उसी दिशा में लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन समय लगा है, पर अब आप लोगों के सामने नए रूप में आए हैं और आगे हम प्रयास करेंगे कि यूट्यूब लाइव के माध्यम से क्वेश्चन सब मिल के प्रैक्टिस करें। जो बीटीएससी की बहाली आई है खास करके उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एनाटॉमी का कुछ एमसीक्यू करवाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक दिन हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे जिसको हम लोग बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन एनाटॉमी एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, ये देखेंगे। Which bone is the longest in the human body? चलिए क्या कर रहे हैं कि which bone is the longest in the human body? कौन सा longest bone है बताइए आप लोग, कौन सा longest bone है? तो longest bone है साथियों, कौन सा longest bone है सभी लोग जानते हैं। अब तो सभी तेज हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, लगातार आप बता सकते हैं कि फीमर क्या है, लॉन्गेस्ट बोन है। क्या है फीमर? लॉन्गेस्ट बोन है। ये सही राइट आंसर क्या है? फीमर। क्या है? फीमर लॉन्गेस्ट बोन है। क्या है? फीमर लॉन्गेस्ट बोन है। ये आंसर आपका होगा। फीमर क्या होगा? लॉन्गेस्ट बोन होगा। हम लोग जानते हैं इसको थाई बोन भी बोलते हैं। कौन सा बोन? थाई बोन भी बोलते हैं। कौन सा बोन? थाई बोन। फीमर को ही बोलते हैं। वेट बियर सबसे ज्यादा करता है। ये क्या करता है? वेट सबसे ज्यादा बियर कौन करता है? जो हमारा सबसे बड़ा बोन है, फीमर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। यह अपना दूसरा प्रश्न है। द पटेला इज अ बोन फाउंड इन। पटेला कहाँ पाया जाता है? कहते द पटेला इज अ बोन फाउंड इन द क्या होगा? 2 सेकंड में आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा काम देगा। द पटेला इज अ बोन फाउंड इन द, कहाँ होगा? कहाँ होगा? नी में। कहाँ होगा? नी में। कहाँ होगा? नी में। क्या आंसर होगा इसका? ये होगा आंसर, बी होगा। क्या आंसर होगा आपका? बी आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं द पटेला इज ए बोन फाउंड इन द नी। कहाँ होगा? नी बोन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। Which part of the brain is primarily responsible for coordination and balance? ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारी बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हिस्सा है जो बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हिस्सा है जो बैलेंसिंग के लिए? कौन है? सेरिबेलम। क्या होगा? सेरिबेलम। क्या होगा? सेरिबेलम। क्या आंसर होगा? सेरिबेलम। क्या आंसर होगा? सेरिबेलम। क्या आंसर है? सेरिबेलम। याद रखना। हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए और बैलेंस के लिए हमारा कौन सा जिम्मेदार है? सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस में यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए साथियों, हाइपोथैलेमस के बारे में स्टडी करिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ऑपरेट करने का, चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सीख भी रहे हैं कुछ चीज़ों को। तो आप सब अपना प्यार दीजिए, कुछ दिन लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, बट अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी का। आगे चलिए हम लोग चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं। द स्कैपुला इज आल्सो नोन एज द, स्कैपुला को क्या जाना जाता है? स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ रहता है? ये पीछे वाले हिस्से में क्या रहता है? स्कैपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला। कॉलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कहाँ चला गया? ये देखिए कॉलर बोन। ये जो ऑप्शन है स्कैपुला का, ये नॉन है। स्कैपुला का हम लोग क्या बोलेंगे? स्कैपुला का क्या बोलेंगे हम लोग? स्कैपुला का क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी बताइए। स्कैपुला को क्या बोलेंगे हम लोग? आंसर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न है। शोल्डर ब्लेड। क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड। क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड। क्या बोलेंगे? शोल्डर ब्लेड। और कॉलर बोन हम लोग जानते हैं, कॉलर बोन को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। कॉलर बोन को क्या करते हैं? कॉलर बोन को क्लेविकल जो रहता है यहाँ पे उसको कॉलर बोन बोलते हैं या ब्यूटी बोन उसको बोलते हैं। गलती हो आप लोग बताइएगा, अभी हमारा प्रयास है, फिर आगे हम लोग और अच्छा प्रयास करेंगे लगातार।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? क्या कहता है प्राइमरी फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का? क्या होता है प्राइमरी फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का? क्या होता है प्राइमरी फंक्शन? क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन को। इसका आंसर क्या होगा? कैरी ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन कैरी करता है। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? तो क्या होता है? इट कैरी ऑक्सीजन। क्या करता है? और उसके बाद क्लॉट जो होता है ब्लड, इसके लिए कौन होता है? प्लेटलेट। क्या होगा उसका आंसर? प्लेटलेट होगा। कौन होगा? प्लेटलेट होगा। फाइट इन्फेक्शियस। फाइट इन्फेक्शियस क्या होगा? फाइट इन्फेक्शियस। WBC क्या करता है? इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ता है। चलिए छठा प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नीचे में आपको दिख भी रहा होगा, व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? कौन सा ऑर्गन ब्लड के फिल्टरिंग के लिए जिम्मेदार है? तो क्या आंसर होगा इसका? व्हिच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड? हम जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, जो स्टडी हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ स्टडी करिए, हमारे साथ क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए और साथ में जितना हो सकता है थ्योरी पढ़िए। निश्चित तौर पर एग्जाम समय से होगा। अभी लैब टेक्नीशियन के बहाली पर रोक लगी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इतने सालों बाद बहाली आई है और दूसरा इस प्रकार का रोक निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए वो तो एक मसला है, समाधान होगा उसका भी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द राज्य सरकार उसके लिए कुछ करेगी और बहाली आएगी। सभी लोग इस बार OT, लैब, एक्सरे, ECG सभी छात्रों की बहाली आई है। जम के तैयारी करिए, सभी लोग जॉब लीजिए। बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनत के बाद बहाली आई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, सातवां प्रश्न। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड। क्या कहता है? द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड। क्या होगा? एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक्सियल स्केलेटन में क्या सब रहता है? ये देखिए ऑप्शन देखिए, क्या होगा? द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड। एक्सियल स्केलेटन आप लोग देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे वही आंसर दे पाएंगे। वही क्या करेंगे? आंसर दे पाएंगे। क्या करेंगे? वही आंसर दे पाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे वो आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे। स्कल वर्टिब्रा कॉलम एंड लिम्फ। ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। द मैंडिबल इज। मैंडिबल क्या है भाई? ऑप्शन है द अपर जॉ, द लोअर जॉ, स्मॉल बोन इन द ईयर, द स्कल बेस। मैंडिबल, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। क्या होगा आंसर? बी, द लोअर जॉ। क्या होगा आंसर? बी। चलिए इसका आंसर होगा आपका बी। Which muscles is known as the calf muscle? क्या होगा? नंबर क्वेश्चन है, which muscles is known as the calf muscle? Which muscles is known as the calf muscles? देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आएगा निश्चित तौर पर आएगा तो सिलेबस से ही। डिप्लोमा का सिलेबस है। जो लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हम सबसे ये सजेस्ट करेंगे बुक पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। हम भी वही कर रहे हैं। तो आइए नंबर प्रश्न क्या है? व्हिच मसल इज नोन एज द काफ मसल? क्या आंसर होगा? नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा? बी। नंबर प्रश्न का आंसर होगा गैस्ट्रोनेमस। चलिए 10वां प्रश्न। What type of joint is the shoulder joint? What type of joint is the shoulder joint? कौन सा ज्वाइंट का शोल्डर ज्वाइंट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वाइंट पूरा पढ़िएगा। हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, सेटल ज्वाइंट, इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्टडी करना है। तो क्या कहता है कि क्या होगा इसमें? बॉल एंड सॉकेट। व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द शोल्डर ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या होगा? बॉल एंड हिंग ज्वाइंट। नी और एल्बो में रहता है उसको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। पाइवट क्या होता है? एटलस और एक्सिस को बोलते हैं पाइवट एंड एटलस और एक्सिस में रहता है उसको पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं। चलिए क्या नाम उसकी तरफ चलते हैं। नीचे नीचे। हाउ मेनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव? कहता है ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है।
देखिए ऐसे हम नॉर्मल चीज बताएंगे, अगर हट का हम लोग ऐसे बनाएंगे फोटो, मान लीजिए 4 चैम्बर बना रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये 4 चैम्बर हो गया, ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें राइट एट्रियम में नीचे से भी ब्लड आएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद 2 होता है इसमें, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ऊपर से जो ब्लड आता है सुपीरियर वेना कवा, और नीचे से जो ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना कवा। तो राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड चला आया इस वाले हिस्सा में, इसके बाद नीचे चला आता है इसमें राइट वेंट्रिकल में। इसमें यहाँ पर एक वाल्व मौजूद रहता है, कौन सा वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व। कौन सा वाल्व, ट्राइकप्सिड वाल्व, याद रखिएगा, इसको याद रखना है। फिर क्या होता है, राइट एट्रियम से यहाँ से चला जाएगा लंग्स में, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से चला जाएगा ब्लड, कहाँ पे, लंग्स में चला जाएगा, और फिर लंग्स से चला आएगा यहाँ पे राइट एट्रियम में, कहाँ पे, राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से चला जाएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में चलाएगा, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगा, कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। ये मान लीजिए एर्टा है, एर्टा से पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है, इसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। हम आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, समय लगेगा, निश्चित तौर पर समय लगेगा। अभी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का, और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिसको हम प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेंगे, जो लोग पढ़ाएंगे, घर बैठे पढ़ाएंगे, घर बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा समय लगता है निश्चित तौर पर, आप सभी को पता है कि आप लोग के लिए हम लगातार लड़ने का प्रयास किए हैं। पूरी टीम है जिन्होंने, जो छात्रों के लिए लड़ाई कर रहे थे कि बिहार में वैकेंसी आनी चाहिए, जॉब होना चाहिए। हम सबको धन्यवाद देते हैं कि बड़े सभी सीनियर जूनियर और साथियों की मेहनत से इतना दिन बाद बहाली आया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आज हमने 11 क्वेश्चन करवाया है और लगातार हम इस चीज़ को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग का अप्रिसिएशन चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, और जो लोग अच्छा कर सकते हैं सभी लोग जुटिए, हम सभी को इनवाइट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।